राजेश और मोहन बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और बचपन में एक साथ स्कूल जाते थे। समय के साथ दोनों का जीवन अलग अलग दिशा में बढ़ा। राजेश ने अपने जीवन में खूब मेहनत की और अपने पिता के पुराने व्यापार को संभाल लिया। वहीं मोहन, जो थोड़ा कमजोर और साधारण परिवार से था, छोटे मोटे काम करता रहा और मुश्किलों का सामना करता रहा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, ऐसी मजेदार और ढांसू स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक दिन राजेश को याद आया कि एक वक्त था जब उसने मोहन से आरएस 10,000 का कर्ज लिया था। वह कर्ज कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे और मोहन ने बिना किसी सवाल के मदद की थी। कर्ज चुकाने के बाद भी राजेश का मन मोहन को धन्यवाद कहने के लिए कहीं न कहीं दोषी सा महसूस करता था। अब जब वह एक बड़ा कारोबारी बन चुका था, वह जानता था कि यह कर्ज उसे चुकता करना चाहिए। राजेश ने सोचा कि कर्ज चुकाने के साथ साथ उसे मोहन की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, यह भी देखना चाहिए। वह जानता था कि मोहन का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था और वह चाहता था कि उसकी मदद करके कुछ अच्छा किया जाए। वह मोहन के पास जाने का निर्णय लिया और सोचा कि इस बार वह उसे सिर्फ पैसे नहीं देगा, बल्कि उसे जीवन में एक नई दिशा देने की कोशिश करेगा। राजेश अपने परिवार के साथ बड़े बड़े महलों में रहने लगा था और उसकी जिंदगी में सुविधाएं हर जगह थीं। लेकिन मोहन के बारे में सोचते हुए राजेश का दिल हर बार भारी हो जाता था। मोहन ने कभी अपनी मदद के लिए कोई अपेक्षाएं नहीं की थीं, बल्कि उसने हमेशा अपने दोस्त की मदद की थी। यह कर्ज भी मोहन ने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, बल्कि यह उसकी मित्रता का एक उदाहरण था। राजेश ने एक दिन मोहन का पता पूछा और तय किया कि अगले ही दिन वह मोहन से मिलने जाएगा। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ आरएस 10,000 नहीं, बल्कि मोहन की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन राजेश ने अपने ड्राइवर से कहा कि वह मोहन के गांव में जाना चाहता है। रास्ते भर राजेश का दिल गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि इतने सालों में मोहन के जीवन में कितनी मुश्किलें आई होंगी। क्या वह उसी झोपड़ी में रहता होगा जहां वह बचपन में रहा करता था? क्या उसने अपनी हालत सुधारने के लिए कभी कुछ किया? क्या वह अभी भी संघर्ष कर रहा होगा? गांव के पास पहुंचने पर राजेश ने देखा कि वहां की सड़कें बदहाल थीं। पुराने रास्ते, जर्जर घर और मिट्टी के रास्ते, सब कुछ वैसा ही था जैसा वह बचपन में देखा करता था। ड्राइवर ने गाड़ी को मोहन के घर के पास रोका और राजेश ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा। उसे मोहन की पुरानी झोपड़ी दिखी, जो अब भी वहीं थी, जिसमें वे दोनों बचपन में खेला करते थे। राजेश धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। वह सोच रहा था कि अब मोहन कहाँ होगा और क्या वह उसे पहचान पाएगा। एक दिन मोहन के घर में जो खुशी थी, वह अब कहाँ खो गई होगी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मोहन का चेहरा अब भी वहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की कठोरता और संघर्ष की झलक थी। मोहन हाथ में चाय की गिलास लिए बाहर खड़ा था और जब उसने राजेश को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। राजेश, तुम? इतने सालों बाद? मोहन ने अचंभे के साथ कहा। उसकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्मी थी, लेकिन साथ ही कुछ असहजता भी थी। मोहन शायद यह नहीं समझ पा रहा था कि अचानक इतने सालों बाद राजेश उससे मिलने क्यों आया था। राजेश मुस्कुराया और मोहन की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ मोहन, मैं तुमसे मिलने आया हूं। बहुत समय हो गया और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मोहन ने चाय की गिलास एक तरफ रखी और कहा, तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम आए हो, इसका शुक्रिया। क्या बात है? कुछ खास बात है? राजेश ने थोड़ी चुप्पी साधी और फिर कहा, तुम याद है मोहन, जब मैंने तुमसे आर्स 10,000 का कर्ज लिया था और फिर मैं तुम्हें अपना कर्ज चुकाने का वादा करने आया हूं। लेकिन इस बार मैं सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बेहतर हो। मोहन को यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने बड़ी समझदारी से कहा, राजेश, तुमने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था। तुमने मेरी मदद सिर्फ दोस्ती के नाते की थी, और अगर तुम्हारी मदद से मेरी जिंदगी बदलती है तो मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगा।
राजेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि मोहन अपनी स्थिति से संतुष्ट था, लेकिन वह उसके लिए कुछ और करना चाहता था। वह जानता था कि उसकी मदद से मोहन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती थी। राजेश ने मोहन को अपने पास बैठने का इशारा किया और दोनों बैठ गए। राजेश ने मोहन से उसकी जिंदगी के बारे में बात की, उसके संघर्षों के बारे में पूछा। मोहन ने धीमे धीमे अपनी कहानियां सुनानी शुरू कीं और राजेश को यह महसूस हुआ कि मोहन ने कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं की थी। बावजूद इसके वह हमेशा अपने मेहनत से ही अपना जीवन जीने की कोशिश करता था। राजेश, देखो, मोहन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे पास कभी कुछ खास नहीं था। माँ बाप छोटे मोटे काम करते थे और मैं भी हमेशा कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करता रहा। कभी खेतों में, कभी किसी दुकानदार के यहां, कभी रास्ते में किसी से कुछ मदद मांगकर। जिंदगी बस यूं ही चलती रही, लेकिन फिर भी कभी किसी ने हमें ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। राजेश ने ध्यान से मोहन की बात सुनी और फिर बोला, लेकिन मोहन, अब तुम्हारे पास एक मौका है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सोचा है कि तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं देने हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक दिशा देने के लिए कुछ और करना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुमसे मदद लेकर मुझे कभी अजनबी महसूस नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी मदद को मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, लेकिन क्या तुम सच में मुझसे जुड़े हो? राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक व्यापार शुरू करने के लिए मदद करूंगा, और हां, तुम्हें अपना घर और जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहायता दूंगा। मोहन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे मुस्कुराया। वह जानता था कि यह अवसर उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी। अब तक की सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें, सब कुछ एक नए सपने की ओर बढ़ने का रास्ता बन सकती थीं। वह राजेश के साथ अपने सपनों को फिर से संजोने के लिए तैयार था। राजेश, तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? मोहन ने उम्मीद से पूछा। हां, राजेश ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि सफलता पाने का रास्ता भी होगा। हम एक साथ इसे संभव बनाएंगे। राजेश ने मोहन से कहा, हम दोनों मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करेंगे, जो तुम्हारे गांव के लोगों के लिए फायदेमंद हो। तुम यहां के कृषि उत्पादों को बेचने का काम कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो, तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मुंह मोड़ूंगा। राजेश ने हाथ मिलाया और कहा, हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करेंगे मोहन। अब तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। दोनों दोस्त अपनी बातचीत में खो गए थे और राजेश ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह मोहन की मदद से न केवल उसकी जिंदगी बदलने जा रहा था, बल्कि इस छोटे से गांव में भी बदलाव की एक नई लहर ला सकता था। अब राजेश और मोहन दोनों एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और यह सिर्फ एक दोस्ती की कहानी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी बन रही थी। कुछ महीनों बाद राजेश और मोहन ने मिलकर अपने छोटे से व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में मोहन को थोड़ी कठिनाई तो हुई, लेकिन राजेश का समर्थन उसे हर कदम पर मिला। राजेश ने मोहन को व्यापार के बारे में सलाह दी और उसे समझाया कि कैसे सही उत्पादों का चयन करना है और मार्केटिंग कैसे करनी है। राजेश के मार्गदर्शन में मोहन ने पहले तो अपने गांव के किसानों से ताजे कृषि उत्पाद खरीदे और फिर उन्हें बड़े शहरों में बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। वह व्यापार में सफल होने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। कुछ महीने बाद मोहन ने अपना पहला बड़ा मुनाफा कमाया। वह खुश था, लेकिन साथ ही राजेश को धन्यवाद देना भी नहीं भूलता। राजेश ने उसे बताया था कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफलता केवल समय के साथ मिलती है। मोहन ने इस सिद्धांत को दिल से अपनाया और उसे अपनी सफलता की कुंजी समझा। मोहन का छोटा सा घर अब पहले जैसा नहीं था। उसने राजेश की मदद से अपने घर को सजा लिया था और वहां एक छोटा सा ऑफिस भी बना लिया था। अब उसके पास काम करने के लिए कई लोग थे, जो उसके साथ मिलकर व्यापार बढ़ाने में मदद करते थे। मोहन ने अपने जीवन में एक नया मोड़ पाया था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी और वह न केवल खुद, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुका था। राजेश के लिए
यह एक सच्ची खुशी का पल था। वह जानता था कि मोहन ने अपने जीवन में संघर्ष किया था, लेकिन अब वह सफलता की ओर बढ़ रहा था। राजेश ने महसूस किया कि किसी के जीवन में बदलाव लाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए पैसे और संपत्ति से कहीं बढ़कर यह खुशी थी कि उसने एक दोस्त की मदद की और उसे उसकी मेहनत का फल मिलने में मदद की। कुछ सालों बाद मोहन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना व्यापार और गांव के विकास के लिए कुछ और योजनाएं बनाई। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी काम करना चाहता था। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने की योजना बनाई ताकि वहां के लोग और बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राजेश ने मोहन की इस सोच की सराहना की और उसे पूरा समर्थन दिया। वह जानता था कि मोहन का संघर्ष और मेहनत अब केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रगति का रास्ता बन चुका था। आज मोहन सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों का भी आदर्श बन चुका था। वह अब एक सफल व्यवसायी के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा वही सादगी और दोस्ती की भावना थी। और राजेश, जो कभी मोहन का Rs10,000 का कर्ज चुकाना चाहता था, आज मोहन के जीवन का सबसे बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति बन चुका था। राजेश और मोहन की दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किलों और संघर्षों में भी एक दूसरे का साथ देती है। और इस तरह Rs10,000 का कर्ज चुकाने का वह वादा आज एक पूरी जिंदगी बदलने की कहानी बन चुका था। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हां, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी ऑन कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।